नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल चार्ट हमें काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और जिनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो डाउन रिस्क होता है, डाउन ट्रेंड का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और हमारा अप मूव का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स ने हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। अगर आप ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में मैंने वीडियो बनाया था जिसका नाम था एसएमसी ग्लोबल। लेकिन रिसेंटली हमको एसएमसी ग्लोबल में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हाई से एसएमसी ग्लोबल लगभग 16-17% गिर चुका है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको एक डबल टॉप बनता हुआ भी नजर आ रहा है। अब डबल टॉप पैटर्न के बारे में जिसको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि डबल टॉप आपको जनरली एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। यानी जब भी कोई स्टॉक डबल टॉप बनाता है इसका मतलब ये है कि वहां से वो रिवर्स होगा और स्टॉक काफी नीचे आ जाएगा। ये पहला टॉप बना और यहाँ पे दूसरा टॉप बना और ये दो टॉप बनने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक ने 50 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है और फिलहाल उसके आसपास ही घूम रहा है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि भले ही कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि मैंने जब इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था तो उसका टारगेट लगभग 10 गुने का था और वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन हमें टेक्निकल चार्ट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हमें टेक्निकल्स में जो भी इंडिकेशन मिलता है उसको ऊपर नज़र रखना चाहिए और हो सके तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो जो चीज़ हमको यहाँ पे होते हुए दिख रहा है सेम चीज़ पहले भी हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पर भी स्टॉक ने डबल टॉप बनाया था। आप देख सकते हैं एक टॉप यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आया। अगर मैं परसेंटेज वाइज में देखूँ तो करेक्शन हमको मिला है, लगभग 23% करेक्शन मिला है और उसके बाद स्टॉक ने वापस अप मूव दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न देखूँ तो यहाँ मुझे डबल टॉप दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपका जो वॉल्यूम है वो नीचे गिरने के टाइम पे वॉल्यूम कम हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं ये उस टाइम का है जब स्टॉक बढ़ा है और जब स्टॉक नीचे गिर रहा है उस टाइम पे देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुका है। इस जगह पे वॉल्यूम पूरा कम है, यहाँ भी वॉल्यूम पूरा कम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 20% के आसपास करेक्शन करने के बाद स्टॉक वापस से मूव करना चाहिए और टॉप से अगर हम देखें तो अभी हमको लगभग 17% की करेक्शन मिल रहा है। तो अगर ये पिछली बार की तरह फॉलो करता है तो वापस से ये 142 के लेवल तक आ सकता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक बार स्टॉक आया भी था, वहाँ से स्टॉक ना के रिवर्सल दिखाया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि स्टॉक 142.39 के आसपास आया था फिर ऊपर चला गया। तो फिलहाल हम देखिए इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया है। अब मैंने इसलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि कंपनी में कोई खराबी है, मैं आपको फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा। बात यहाँ पे समझने की है कि मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। तो मुझे अगर कैपिटल की जरूरत पड़ती है और अगर मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है तो मैंने बेटर वहाँ पे ये समझा कि मैं वहाँ पे कैपिटल को निकाल के एग्जिट कर लूँ। लेकिन शायद कुछ व्यूअर्स को ये बात अच्छा नहीं लगा, वो क्रिटिसाइज करने लग गया कि पहले तो टारगेट 10 गुने का था फिर 30-40% में निकल गए। तो भाई हम लोग को थोड़ा कैपिटल को मैनेज करना भी आना चाहिए। मुझे पता है कि स्टॉक 10 गुना होगा और मुझे भी स्टॉक को बेचने में खराब लग रहा था, बट जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको कुछ ना कुछ एग्जिट करना ही पड़ता है। तो मैंने इसको प्रॉफिट में एग्जिट किया है और कोई भी चीज़ को प्रॉफिट में एग्जिट करना कोई बुराई नहीं होती। मैंने लगभग 12,000 के आसपास लगाया था जिसमें से मुझे 4,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, यानी मैंने 16,000 टोटल निकाला उसमें से। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ और अगर मुझे वापस मौका मिलेगा नीचे में मैं फिर से खरीद लूँगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक बार ही खरीद सकते हैं, आप स्टॉक में जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं, बस पोजीशन सही होना चाहिए। चलिए वापस चार्ट की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट जो है आपका एक अपट्रेंड की तरफ ही है। ये अपट्रेंड आपका तभी ब्रेक होगा जब ये 142 के नीचे क्लोजिंग देता है और हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है। अब क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा ही, तो आप भी अगर बीच में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए एक बार इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए हम स्क्रीनर का जो एनालिसिस है उसमें देख लेते हैं। आपको अप्रोच में दिख रहा है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कंपनी ग्रो कर रहा है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 16% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, यानी सेल्स ग्रोथ भी आपका डबल डिजिट में आ रहा है और जो CAGR का जो ग्रोथ है प्रॉफिट का वो भी 20% में आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्यों स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि नीचे क्यों गिरा है उसका रीज़न ये हो सकता है कि सेबी ने जिस तरीके से ब्रोकरेज के ऊपर तलवार चला दिया है कि जो पहले जो ब्रोकर्स जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जो एक्सचेंजेस थे, जो NSE बेसिस से कमीशन जो मिलता था वो कमीशन अब उनको नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से जितने भी जो ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स है वो सब गिर रहे हैं, जैसे 5 पैसा, एंजल वन, उसी तरीके से हमको असर पड़ा है इन सारे स्टॉक्स के ऊपर भी और ये सारे गिर रहे हैं। लेकिन एसएमसी ग्लोबल दोस्तों आपका कोई डिस्काउंट ब्रोकरेज नहीं है, ये फुल सर्विस ब्रोकरेज है और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें वैसा कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, उल्टा इसका बिजनेस और बढ़ेगा क्योंकि जो शिफ्ट है वो इसकी तरफ आने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 1600 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड हमें अच्छा खासा मिलता है 1.5% का। प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 8 का है, यानी कि कंपनी हमको काफ़ी
अंडर वैल्यूड मिल रहा है अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टॉक्स के साथ। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 67.27% स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटेलर्स के पास 37% से घटकर 31% हो चुका है। और वहीं पे एफआईज ने हल्का हल्का एडिशन स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं पीछे 1% होल्ड करते थे, लेकिन अब वो घट के 0.96 आ गया है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं हुआ है, मोटा मोटा प्रमोटर्स ने खरीदा ही है रिटेलर्स से। आप देख सकते हैं 62% से ये 67% पे आ चुका है। अगर हम वहीं बैलेंस शीट में आके देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हैं 23 से 21 हो रहा है। ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब प्रमोटर्स खुद से शेयर खरीदते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो होता है कम होता है, यानी इससे आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है। रिजर्व्स अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 468 करोड़ से 1000 करोड़ का हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है। फिक्स एसेट देखेंगे तो भी 34 करोड़ से 135 करोड़ का हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रॉग है, इन्वेस्टर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है, और जो कंपनी का वैल्यूशन है वो भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स को हमको अगर लंबे समय तक होल्ड करना है तो हमें होल्ड करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने बात किया एसएमसी ग्लोबल के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है और आपको फिलहाल लॉस चल रहा है तो आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर टेक्निकल बेसिस से आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो आपको 143 के नीचे आने के बाद लगाना चाहिए, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ आता है तो। नहीं तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आपको अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आराम से होल्ड कीजिए। टारगेट इसका बहुत अच्छा खासा ऊपर का है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।